पार्टी स्पीकर से पूछा है कि क्या वो कोर्ट की अथॉरिटी को चुनौती दे रहे हैं। इससे पहले विधायकों की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया था कि विधानसभा स्पीकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विधायक सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे, उन्हें मेरे पास आना चाहिए था। रोहतगी ने स्पीकर के खिलाफ अदालत में एक्शन की मांग की है। रोहतगी ने स्पीकर पर राजनीतिक वजहों से इस्तीफा मंजूर नहीं करने का आरोप लगाया है। दूसरी ओर स्पीकर की तरफ से पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अभी विधायकों पर सदस्यता खत्म करने का भी मामला चल रहा है। ऐसे में इस्तीफे की बात कहां से आ सकती है, तो ये बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इस बात का संज्ञान लिया है कि स्पीकर ने इस तरह की एक तरह से धमकी कैसे दे दी उन बागी विधायकों को जो इस्तीफा दे चुके थे, जो देना चाह रहे थे, कि वो उनके पास आने की बजाय सुप्रीम कोर्ट क्यों गए। मेरी सहयोगी श्रेया चैटर्जी मेरे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। श्रेया, अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज ये कहा है कि ट्यूसडे तक मामले को सुनवाई के लिए रखे कि जब तक ये अगली सुनवाई तक स्पीकर ना ही डिस्क्वालिफिकेशन ना ही इस्तीफा को लेके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 190 और आर्टिकल 164 के तहत जो क्या वो हद तक एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को राय दे सकते हैं, उसको लेके भी ज्यादातर बातचीत होगी, उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। क्योंकि जो मामला आज सुना गया था उसके ये है कि जो रेजिग्नेशन दिया गया है वो क्या वो वॉलंटरी रेजिग्नेशन थे या कई तरह के दबाव पे आए वो रेजिग्नेशन। तो इस मामले को लेके स्पीकर अभी भी उस रेजिग्नेशन को अंडर कंसिडरेशन रखे और मामले को टाइम बाउंड ना किया जाए, इसको लेके उन्होंने एक एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। चलिए श्रेया, ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट अब खुद इस मामले की सुनवाई मंगलवार को करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि स्पीकर निष्पक्ष होकर जांच करें। देखिए, कर्नाटक का जो विषय है वो एक तो वहां की सरकार में शामिल दोनों दल का अपना विषय है। जहां तक स्पीकर साहब का सवाल है तो स्पीकर को ऐसे समय में ही निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, इसलिए अभी कोई बहुत टिप्पणी करने की उस पर आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में ही परीक्षा होती है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए कौन काम कर रहा है। कांग्रेस और जेडीयू के विधायक इस्तीफा दे रहे हैं तो उनको वेरीफाई करके स्पीकर को अपनी निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय है, उसके सामने सारे तथ्य पक्ष होंगे, वो निर्णय लेंगे। पर किसी भी विधायक के त्याग पत्र को पहली बात तो प्रारूप के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा, स्पीकर का जो संरक्षक भी होते हैं सदन के, उनका ये दायित्व है कि वो देखें ये बलपूर्वक या किसी दबाव में तो नहीं दिया गया है। ये उनके संतोष का विषय है, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक पद पर आसीन है और अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उनकी इच्छा पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और उस वातावरण में जब उनके पार्टी के दूसरे नेताओं को अभी उनसे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, तो ऐसा लगता है कि अगर बलपूर्वक हो रहा हो, दबाव में हो रहा हो, तो उसको रूल आउट करके ही स्पीकर को उनका त्यागपत्र स्वीकार करना चाहिए।